हेलो एवरीवन। आज हम लोग का लेक्चर जो है 3 होने वाला है क्लास 9th के लिए, जिसमें हम लोग सीखेंगे जो है चाल और वेग के बारे में और समान और असमान गति के बारे में। क्लास 9 का लेक्चर 3। चलिए हम लोग चेक करते हैं जो है कि एक समान गति और असमान गति में क्या अंतर है। और देखिए, एक समान गति को क्या यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं आप, और असमान को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। एक समान गति क्या होती है? एक समान गति यदि कोई वस्तु एक नियत समयांतराल में समान दूरी तय करती तो उसकी गति क्या एक समान गति कहलाती है। तो समान दूरी एक नियत समयांतराल होना चाहिए जिसमें आपका, और एक जो है इसकी जो गति जो है समान दूरी तय करती है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें समान गति जो है कहलाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या हम लोग चेक करेंगे। यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो ये बस की चाल क्या है एक समान गति। इसे चेक कर लीजिए कि यदि यहाँ पे हम लोग चेक करें, एक ट्रैक है, अब एक बस जो है यहाँ से, तो जो चलता है आपका जो प्रथम घंटे एक घंटे में जो आपका चलता है 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो दूसरे घंटे में भी, अब देखिए एक घंटे में हमारी जी इतना दूरी जो है यहाँ से लेकर इतनी दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है एक घंटे में चला। फिर जो अगला नेक्स्ट चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर अगले एक घंटे के लिए। तो क्या है, वो हर एक घंटे में वो 60 किलोमीटर चलता रहेगा। तो अगले एक घंटे के लिए भी कितना आएगा, 60 किलोमीटर। अगले एक घंटे के लिए कितना आएगा, 60 किलोमीटर। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, एक समान गति। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। क्या काम करना है कि हर एक घंटे में 60 किलोमीटर चलना है आपको। इस तरह से आप ध्यान रखिए। अगला क्या आपका, असमान गति। असमान गति क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई वस्तु समान समांतराल में असमान दूरी है, देखिए जो समांतराल हो क्या है, सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस दूरी है क्या है, असमान है। दूरी तय करते हैं उसे गति को क्या कहते हैं, असमान गति। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ चेक करते हैं। यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 50 किमी और दूसरे घंटे में 70 किमी की दूरी तय करता है, तब बस की चाल असमान गति को व्यक्त करती है। एग्जाम्पल तौर में आप चेक कर लीजिए उसी को। कोई ट्रैक है आपका, अब यहाँ से मान लीजिए ये जो है 50 किमी इस तरफ है, और यहाँ जो आपका 70 किलोमीटर। तो पहला जो आपका बस जो है यहाँ से जो चलेगा एक घंटे में, तो एक घंटे में उसने कितना चला, 50 किलोमीटर। अगले एक घंटे में कितना चला, 70 किलोमीटर। तो मतलब समय समान ले रहा है, लेकिन जो दूरियां है अलग ले रहा है। हो सकता है कि अगले एक घंटे में वो चला जाए 80 किलोमीटर, अगले एक घंटे में चला जाए हो सकता है 90 किलोमीटर। तो क्या आपका समय समान है, लेकिन हर एक घंटे का जो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है अलग अलग है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत ही सिंपल है। तो समान गति हमने क्या सीखा, समान गति हम लोग क्या करेंगे, जो है समय आपका समान है और जो दूरी भी क्या है समान होनी चाहिए। इससे जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक समान गति। असमान में क्या है, समान तो समय जो समान तो है, लेकिन जो दूरियां है अलग अलग है, असमान, इसलिए असमान गति हो जाएगी। अब चलिए चेक करते हैं हम लोग चाल, जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग, गति की दर। अब चाल के बारे में क्या है, इसमें स्पीड। स्पीड आपका क्या है, रेट ऑफ मोशन। जो दर होती है मोशन गति की क्या होगी। तो इसमें आपका देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसमें देखिए एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मान लीजिए उसने क्या किया, एक समय में जो है एकांक समय में, अब देखिए इसमें दर की बात की है, गति की दर। तो समय में तय की गई दूरी, उसने कुछ दूरी जो है तय की गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा, चाल। तो आपका ये फार्मूला बन के चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। इस चीज को ध्यान रखिए, दूरी को यदि आपको यश से दर्शाना है तो यश से दर्शाइए, और यहाँ पे समय को टी से। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए इसमें कि जो यश आपका क्या है वो मीटर में है, आपका दूरी जो है मीटर में आपका, और यहाँ जो समय है आपका सेकेंड में। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसे मीटर पर सेकेंड, या यदि इस सेकेंड को ऊपर ले जाना है तो यहाँ से कभी कभी देखिए बुक में ऐसे लिखा था, मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। कैसे, मान लीजिए मीटर अपॉन सेकेंड है,
तो उसकी पावर 1 है, तो यहाँ से जब जाएगा पावर जब ऊपर जाती है तो यहाँ से क्या हो जाता है -1 हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और देखिए इसे कुछ इस चाल के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, चाल आपका एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड है, अभी हमने बताया आपको मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए जो गतिमान वस्तु की जो चाल होती है हमेशा क्या आएगा, हमेशा आपका पॉजिटिव मतलब धनात्मक होगा, सदैव ऑलवेज। अगला पॉइंट का यह कभी भी क्या होता है, नेगेटिव आपका नहीं होगा, ऋणात्मक आपका नहीं होगा, ये नेगेटिव आपका नहीं बना, शून्य भी हो सकती है। शून्य होगा तो उसमें जो कहेगा नहीं कि उसकी जो चाल की स्पीड कितनी है, इस चीज को ध्यान रखिए। सामान्यतः जो चाल है आपका जो है स्पीड है वो कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। चारों को हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या चेक किया, हमने चेक किया कि जो आपका चाल है वो क्या अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव क्या धनात्मक होती है, या कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। और सामान्यतः चाल जो है 4 प्रकार का होता है। तो पहला चाल हम लोग चेक करते हैं जो है कौन सा, एक समान चाल या स्थिर चाल। अब देखिए एक समान चाल या स्थिर चाल में क्या, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। यदि वस्तु समान समय अवधि में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, कौन सी, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, असमान। तो अब देखिए समान समय अवधि और भिन्न भिन्न दूरियां, इसमें हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ से देखिए एग्जाम्पल यदि चेक करें। देखिए यदि वस्तु समान समय अवधि में भिन्न भिन्न दूरी, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई ट्रैक है, एक बालक है जो कोई लड़का है राम। अब क्या करे, वस्तु समान समय अवधि में वो क्या किया इसने, यहाँ से जो इस पॉइंट पे पहुंचा जिसकी डिस्टेंस है यहाँ से 5 किलोमीटर, उसने क्या लिया आपका यहाँ से 1 आवर लिया। और जो है फिर अगला जो डिस्टेंस वो चलता है यहाँ से 3 किलोमीटर, और जो अगला डिस्टेंस चलता है यहाँ से 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी आपका 1 आवर है, यहाँ पे भी आपका 1 आवर है। तो यहाँ देखिए समझते हैं कि यदि वस्तु समान समय अवधि, देखिए समान समय अवधि दिख रहा है आपका, वहाँ पे 1 आवर 1 आवर मतलब एक एक घंटा लिया। और भिन्न भिन्न दूरियां, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ आपका 3 किलोमीटर है, और यहाँ से आपका 6 किलोमीटर है। दूरी तय करते उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। देखिए अभी क्या किया, एक बार 5 किलोमीटर चला, यहाँ से जो आपका है 5 किलोमीटर क्या लिया यहाँ पे, यहाँ से आपका 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो तीनों समय जो है आपका, जो यहाँ से मान लो एक समय यदि दर्शाया जाए, T1 समय यहाँ पे पॉइंट पे, या T2 और T3, तीनों समय पे आपका जो इसकी जो चाल है डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, असमान चाल या जो है कांस्टेंट स्पीड। चलिए आगे चेक करते हैं हम लोग। औसत चाल एवरेज स्पीड क्या है, तो यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या दिया है, कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय, क्या, कुल समय के अनुपात, अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो अब इसका जो मात्रक भी होता है क्या, मीटर प्रति सेकंड है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, यहाँ देखिए औसत चाल बराबर हो जाएगा चली गई कुल दूरी, कुल दूरी यहाँ देखिए दिया ना, चली गई तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। तो याद रखिएगा आप जब भी औसत चाल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, चली गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, जितना भी आपका वस्तु द्वारा लिया गया। अब इसके अनुपात को, ये आपका क्या है, अनुपात दर्शाता है, जैसे 2/5 है तो 2:5, इसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। इस पे कुछ क्वेश्चन भी है और हम लोग बाकी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में करेंगे। यहाँ से समझ लीजिए इसमें क्या आपका जो औसत चाल के बारे में, क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं इसमें दिया है कि नहीं है। हाँ यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है,
तो देख लीजिए, इसमें आपका दिया है एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, और यदि ऑफिस से घर 40 किलोमीटर यहाँ से कि 4 किलोमीटर दूर हो तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग औसत चाल बराबर क्या होता है हमें पता है, औसत चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पे कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। कुल समय, चलिए कुल दूरी मतलब यहाँ से कितना 4 किलोमीटर है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 4 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए किलोमीटर है और यहाँ पे मिनट दिया है, तो जो हमारा मात्रक उसको तो मीटर प्रति सेकंड में ले लीजिए या तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले लेते हैं। हम लोग मीटर प्रति सेकंड में ले लेते हैं। तो यहाँ से 4 किलोमीटर है तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4, 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 4000 मीटर। अब मिनट दिया, समय दिया जो तो 20 मिनट है, उसको सेकंड में चेंज करना है। 20 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1200 सेकंड। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से 4000 मीटर बटे 1200 सेकंड। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ से देखिए 1 जीरो, यहाँ से 1 और ये 2 2 2 जीरो यहाँ से ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आपको बचा कितना आते 40 बटे 12। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 4 3 12, यहाँ से 4 में 40, 10 बटे 3, तो जो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला जो आपका जो है अगला आपका जो तीसरा नंबर का ये आपका यहाँ से है। चलिए यहाँ ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। यहाँ चेक करते हैं, जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां मतलब S1 S2 S3 ऐसे डैश डैश SN तक भिन्न भिन्न समय अंतरालों में T1 T2 T3 TN में तय करती है, तब जो आपका इसका औसत चाल क्या होगा, औसत चाल। तो यहाँ से यदि हम सब जोड़ना चाहेंगे, यहाँ से चालू करेंगे S1 S2 S3, यहाँ से हो जाएगा SN, फिर अगला आपका हो जाएगा यहाँ से देखिए T1 T2, तो यहाँ से TN। तो जितनी दूरियां होगी उतना समय होगा, तो सभी को क्या करें टोटल ऐड करके उसका अनुपात लेंगे, तो यहाँ पे आपका औसत चाल निकल के आएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, तात्कालिक या ताक्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। चलिए, किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालीन या ताक्षणिक चाल कहलाती है। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, तात्कालिक कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती। अब देखिए इसमें क्या है आपका जो तात्कालिक का मतलब क्या होता है, जैसे तुरंत हो, तुरंत का जैसे मान के चलिए जो है, यदि एक कोई बैट्समैन है, किसी बॉलर ने उसे बॉल फेंकी, तो जो बैट से लगकर जो बॉल कट होकर जाए, तो उस समय को बहुत ही कम समय हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं, यहाँ भी कट हुआ कि नहीं, कि वो कीपर के हाथों में या पीछे की तरफ जो है चली जाती है। तो ये जो समय होता है बहुत ही क्या होता है, कम समय होता है, जो कि तत्काल हुआ हो। तो इस तरह से इसको देखिए, जो आपकी यहाँ से दूरी है, ऐसे मान के चलिए इसमें जो है अथवा करके जैसे बताया, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। देखिए इसमें कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल, जो समय है टी है क्या है, बहुत ही कम होना चाहिए, और जो है चली गई दूरी तथा सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को वस्तु की तात्कालिक चाल कहते हैं। मान लीजिए किसी क्षण टी पर जो गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समयांतराल जो है डेल्टा टी है, और चली गई जो दूरी है डेल्टा एस है, तो हमारी जो तात्कालिक जो है चाल हो जाएगी u बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। से ध्यान रखिएगा, तात्कालिक का मतलब है कि बहुत ही क्या कम समय, अत्यंत सूक्ष्म समांतराल हो, वही आपका तात्कालिक जो है चाल हो जाएगी। अब इसमें देखिए चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जो है स्पीड जो है यहाँ पे लिखा है हमने, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। माना किसी क्षण टी पर गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समयांतराल डेल्टा टी है, तय की गई दूरी डेल्टा एस है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से
तो तात्कालिक चाल बराबर जो हो जाएगी आपकी दूरी बटे समय। तो डेल्टा एस मतलब आपका जो कम उस कम समय में जो कम दूरी चली गई यहाँ से, इसका भी मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आगे चेक कर लेते हैं, इसमें देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो यहाँ देख लीजिए जो कार है, स्कूटर, बस आदि में लगा स्पीडोमीटर या ऑडोमीटर उस क्षण वाहन की तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है। जो स्पीड होती है उस समय इसमें जो है लगा होता है, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। हमने ये सवाल किया, इस सवाल को जो है हम लोग आगे करेंगे, अभी के लिए रख देते हैं इसे। चलिए आगे चेक करते हैं। वेग दिशा के साथ चाल, मतलब आपका जो इसमें स्पीड के बारे में चेक करेंगे हम लोग, इस सॉरी वेलोसिटी के बारे में, कि वेग क्या है और वेग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है उसमें हम लोग करेंगे। अब देखिए इसमें गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई यहाँ से चली गई, अर्थात जो विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए इसमें जो निश्चित दिशा दिया है, इसमें दिशा की बात हुई है। पीछे क्या था, जो चाल था उसमें दिशा की बात नहीं थी, इसलिए वो अदिश राशि थी। क्या थी, अदिश। इसमें क्या है, गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई, अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। जो चली गई जो है विस्थापन क्या, एक तरह से आपका दूरी में जो है आपका नापा जाता है मीटर में। इस ध्यान रखिए विस्थापन आपका सदिश राशि है। इसे जो है v से प्रदर्शित करते हैं, v से, स्मॉल v रख लीजिएगा। तो जो वेग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वेग बराबर होगा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। यहाँ से लिखेंगे निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं विस्थापन, अपॉन यहाँ से हो जाएगा आपका समयांतराल। इसे ध्यान रखिए। तो जो वेग हो जाएगा आपका, वेग का जो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। आगे चेक करते हैं वेग, पहला आपका पॉइंट क्या है इसमें, वेग एक सदिश राशि है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, अभी हमने पीछे बताया। नोट में क्या इंपॉर्टेंट, नोट में क्या आपका है, यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही तब इसके वेग का परिणाम वेग वस्तु की चाल के बराबर होता है। इसमें कहना क्या है, मतलब यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही तब इसके वेग का परिणाम, जो वेग का जो इसमें रिजल्ट आएगा, वेग वस्तु की चाल के बराबर होता। तो इसमें क्वेश्चन को जो इसमें दिया नहीं है, जो एक एग्जाम्पल समझाया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वेग का जो टाइप दिया इसमें जो है 5 प्रकार का है, उसे हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से, कौन कौन से वेग है और कौन कौन से उसका यूज है। तो सबसे पहला हमारा जो आपका आता है एक समान वेग या अचर वेग, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय में, देखिए यहाँ पे समय जो है समान समय में समान रूप से विस्थापित होती, तो वह तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। यहाँ से ऐसे मान लीजिए कोई लड़का यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पे T1 दिया है, T2 दिया है और यहाँ पे T3 दिया है। तो समान समय में समान रूप से विस्थापित, यहाँ मान लीजिए 5 मीटर यहाँ विस्थापन किया, फिर 5 मीटर यहाँ विस्थापन किया और 5 मीटर यहाँ से। तो यहाँ पे टी इक्वल टू यहाँ मान लीजिए 5 सेकेंड है, और टी इक्वल टू यहाँ पे भी 5 सेकेंड है, और यहाँ पे टी इक्वल टू 5 सेकेंड है। तो समान समय है और समान विस्थापन है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो वेग हो जाएगा एक समान वेग या कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ से हो जाएगा। आगे चेक करते हैं असमान वेग या अस्थिर वेग। तो अस्थिर में क्या आपका है, यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में असमान रूप से स्थापित होती तो वस्तु का वेग असमान। अभी हमने जिस तरह से एग्जांपल सीखा उसी तरह से ये भी है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में टी इक्वल टू यहाँ से मान लीजिए 5 सेकेंड, T2 इक्वल टू यहाँ से 5 सेकेंड और T3 इक्वल टू यहाँ से 5 सेकेंड।
असमान रूप से विस्थापित, यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर, फिर यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से आपका 5 मीटर। तो समय आपका 5 सेकेंड सब में सेम है, लेकिन जो विस्थापन इसका है वो आपका अलग अलग है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा अस्थिर वेग हो जाएगा। तो यहाँ से मान लीजिए 2, यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से 2/5 मीटर पर सेकेंड, 3/5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से हो जाएगा 5/5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो वेग हो जाएगा अस्थिर वेग हो जाएगा। अगला चेक करते हैं औसत वेग। देखिए एक था औसत चाल, यहाँ था औसत वेग, दोनों में अंतर है। चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोग यहीं आकर गलती करते हैं। जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि औसत वेग कैसे लगाएंगे और औसत चाल में कैसे लगाएंगे। किसी गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन को समांतराल से विभाजित करने पर औसत वेग प्राप्त होता है। अर्थात ऐसे मान लीजिए औसत वेग बराबर यहाँ से औसत वेग कुल विस्थापन यहाँ से जो अनुपात होगा यहाँ से समय अंतराल, तो यहाँ से हो जाएगा कुल विस्थापन मान लीजिए यहाँ से x और यहाँ से आपका t। तो जो औसत वेग आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे लिखना है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कुल समय। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें जो प्रारंभिक वेग है उसको u से और जो अंतिम वेग है उसको v से और जो कुल समय है आपका उसको जो है यहाँ से आप जो है t रख सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ से देखिए यदि हमें औसत वेग निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। एक कार का वेग 2 सेकेंड में 100 मीटर से 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो कार का औसत वेग, ये जो 100 मीटर है आपका मीटर पर सेकेंड है, ये आपका प्रारंभिक वेग है। क्या है? प्रारंभिक वेग जो है आपका है 100 मीटर प्रति सेकेंड। अंतिम वेग कितना हो जाता है? अंतिम वेग हो जाता है आपका 40 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना दिया है? समय अंतराल आपका कितना दिया है? कितने समय अंतराल में? आपका यहाँ हो जाएगा 2 सेकेंड में। अब चेक करिए यहाँ से औसत वेग क्या होगा। जो औसत वेग होगा आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन समय अंतराल या समय। तो प्रारंभिक वेग कितना है यहाँ पे? 100, अंतिम वेग कितना है? 40 और समय कितना है? 2 सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा 140 बटे 2, 70 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? औसत वेग हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से इस तरह से निकालेंगे हम लोग, थोड़ा ध्यान रखिएगा कैसे करना है। अगला चेक करते हैं हम लोग तात्क्षणिक वेग। किसी गतिमान पिंड की किसी निश्चित क्षण पर वेग का तात्क्षणिक वेग। देखिए निश्चित क्षण मतलब जो टाइम आपका हो क्या है, बहुत ही निश्चित हो, उसी निश्चित क्षण पर क्या हम लोग निकालेंगे इसका तात्क्षणिक वेग। अथवा ये क्या कह सकते हैं, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा अल्प समय अंतराल में अनुपात को क्या वस्तु का तात्कालिक वेग कहते हैं। तो यहाँ से जो इसे डिनोट करेंगे वेग के लिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जो डेल्टा दर्शाता है आपका क्या है? बहुत ही कम तात्क्षणिक दर्शाता है, बहुत ही कम समय दर्शाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चेक करते हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। चलिए जब दो वस्तु एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती है तो एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है। क्या दिया? जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न वेग से
देखिए मान लीजिए t इक्वल टू 5 सेकेंड पर एक वस्तु यहाँ पर है, एक यहाँ पर। मान लीजिए दो लोग क्या कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहे। पहले की जो स्पीड है भिन्न भिन्न है, यहाँ से मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरे की है 6 मीटर पर सेकेंड है, एक ही समय पर। अब देखिए 5 सेकेंड पर ही क्या करें हम लोग, इसे जो है दौड़ाए, तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, तो वस्तु का जो सापेक्ष जो हो जाएगा वेग हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ध्यान रखिए, तो इसके सापेक्ष यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका डिफरेंट है, यहाँ पे इसका डिफरेंट है, तो ये सापेक्ष वेग कहलाएगा। थोड़ा ध्यान रखिए, दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु स्थिर हो तथा दूसरी वस्तु गतिमान हो तो दूसरी वस्तु का वेग निरपेक्ष वेग कहलाता है। दोनों वस्तु में से एक वस्तु स्थिर है, मान लीजिए इसमें से एक लोग क्या है, एक की स्पीड 0 है और एक क्या है दौड़ना चालू कर दिया, गतिमान है, तो दूसरा वस्तु का वेग क्या है, निरपेक्ष वेग कहलाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाएगा। तो सिंपल सिंपल परिभाषा, आपको इसको ध्यान रखिएगा। चाल तथा वेग में अंतर क्या है, डिफरेंस हमें निकालना है। सवाल कभी कभी पेपर में पूछता है, यहाँ से 4 या 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, चाल, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी की वस्तु की चाल गति, परिभाषा लिख सकते हैं। वेग में क्या है, किसी वस्तु के एकांक समय अंतराल में विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यह एक अदिश राशि, इसमें ध्यान रखिएगा, और यह एक सदिश राशि। ये इसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं, और इसमें क्या आपका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वेग में। और ये इसका जो मात्रक ध्यान रखिए, इस दोनों का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ इसका भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर भी हो सकता है अथवा अधिक भी, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब उसका चाल का वेग का जो परिमाण के बराबर हो सकता है अथवा अधिक भी। किसी वस्तु के वेग का परिमाण चाल से अधिक नहीं हो सकता, किसी वस्तु का वेग का जो परिमाण है चाल से अधिक नहीं हो सकता। वस्तु जो चाल होती है वो निश्चित होती है, वस्तु का वेग शून्य भी हो सकता है, जिसका वेग है क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि क्या वस्तु का वेग शून्य हो सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो जितने लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसे भी पता नहीं है चैनल के बारे में उसे चैनल को फ्रेंड को आपको बताइए अपने जो है, और जितने रिलेशन में आपके है कोई तो उन्हें जो 9th-10th के लिए जो पढ़ते हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है 9th-10th की वीडियो आपको हिंदी मीडियम से मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद इंग्लिश मीडियम से भी मिलने चालू हो जाएंगे। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और लाइक करिए और शेयर करते रहिए। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पे आपका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप जाकर डाउनलोड करिए और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए और उसको बना सकते हैं आप नोट्स। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग।